Hello and welcome back to your All Institute ERC Education Research Center। तो प्यारे बच्चों, देखा फिर से आपके सामने हम नए लेसन के साथ में हैं, जो कि है आज आपका इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 4, जो कि है एनी फ्रैंक और अमांडा पोम को मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ। उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपको एग्जाम में काफी हेल्प करने वाले हैं, और आपने इससे पहले कम्युनिटी पोल पर जाकर जरूर क्वेश्चंस दिए होंगे, उसके आंसर भी किए होंगे, और आज उसे आप मैच कीजिएगा। हम उसको आज पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं और सारे के सारे आपको वीडियोस देखने हैं, कोई सा भी स्किप नहीं करना है, सारे आईएमपीज आपको देखने हैं, क्योंकि इसमें से डेफिनेटली आपके 6 मार्क्स बनने वाले हैं। तो बिना किसी देर की चलो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का ये जो लेसन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उसको जब पूरा लेसन मैंने कवर किया है उसको लेकर आए, उसे आप देखेंगे, और लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए तो आज हम पहला सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके फोन पर, वो ये रहा, एनी फ्रैंक वाज अ German girl, a Jewish girl, both A and B and D, none of the above। इनमें से कोई भी नहीं। देखो, एनी फ्रैंक जो थी वो जर्मन भी थी और जूइश भी थी, यहूदी भी थी और जर्मन में रहने वाली थी, और नाजिस ने वहां पर हमला कर दिया था, इसकी वजह से वो कहीं हाइड होकर छुप बैठी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी फ्रैंक रोट हर डायरी व्हाइल, कब लिखी थी उसने डायरी, while playing with her family, जब वो अपनी फैमिली के साथ में खेल रही थी, और while hiding with her family, जब अपने परिवार वालों के साथ वो छुपी हुई थी तब, और while a trip, वो किसी ट्रिप पर गई थी तब, या while working, काम करते करते। जी हाँ, क्योंकि जब नाजिस ने हमला कर दिया था, जब उस पर ऑक्यूपाई कर लिया था पूरा जर्मन को, उस टाइम पर ये लोग छिपे हुए थे उसके पापा के ऑफिस के अंदर, वहीं पर उसने डायरी को लिखा था। एक जो कैंप था उस कैंप में इनको रखा गया था, क्योंकि छिपे हुए थे, फिर वहां से निकल ही रहे थे, तभी उन्हें पकड़ लिया गया था। तो जब कैंप में रखा गया था, उस कैंप के अंदर ही इसने डायरी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दिस इज एनीज लॉन्ग वेटेड फ्रेंड, किस फ्रेंड का वो इंतजार कर रही थी, हर डॉग, हर कैट, हर फादर और हर डायरी। जी हाँ, उसका वेटेड फ्रेंड कौन था, लॉन्ग वेटेड फ्रेंड, हर डायरी, क्योंकि उसका कोई रियल फ्रेंड नहीं था जिसके साथ में वो, फ्रेंड्स तो थे, काफी लोग भी थे, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ वो अपनी पर्सनल थिंग्स शेयर कर सके। तो इसलिए डायरी उसको उस समय सबसे अच्छा दोस्त लगी, जिसमें वो अपने बारे में सब कुछ लिख सके जो कि वो चाहती थी। नेक्स्ट है, Which of these names did Annie give to her diary? अपनी डायरी को क्या नाम दिया था एनी ने, किटी, बी बिट्टी, सी किटन और डी मिटन। जी हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किटी, अपनी डायरी का क्या नाम दिया था एनी ने, किटी। Which of these assigned Annie an essay on the subject a chatterbox? तो ए मिस्टर किसिंग, B. Mr. Margot Frank, C. Mr. Otto Frank और D. Mrs. Cuprous। जी हाँ, मिस्टर किसिंग, जो कि जिसके लिए कहा जाता था काफी स्ट्रिक्ट टीचर थे, उन्होंने एनी को एज अ पनिशमेंट ऐसे लिखने के लिए दिया था, जो था अ चैटर बॉक्स। सबसे पहले क्या लिखने के लिए दिया था, अ चैटर बॉक्स। नेक्स्ट है, Annie decided to write a diary because, क्यों से सोचा कि मुझे डायरी लिखनी चाहिए, because she had no close friends, because she was a good writer, she loved to express her thoughts, और she wanted to be different। जी नहीं, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था, इस वजह से वो डायरी रखना चाहती थी। She had no close friend। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी डाइड बिकॉज ऑफ, क्यों किस वजह से एनी की मृत्यु हुई थी, आप सभी को पता है ना, उससे वहां पर कैंप में टाइफस हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। बिकॉज ऑफ फीवर, बिकॉज ऑफ टाइफस, बिकॉज ऑफ हाइडिंग, और सेम आ चुके हैं ये, तो बिकॉज ऑफ टाइफस की वजह से उसकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक इन विच यू राइट डाउन योर थॉट्स एंड फीलिंग इज, उस बुक में जिसमें आप अपने विचार और आपकी फीलिंग्स लिखते हैं उसे क्या कहा जाता है, ए लॉग, बी मेमोयर, सी डायरी और डी जर्नल। डायरी,
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज ट्रू अबाउट एनी। एनी के बारे में क्या कहा जाता था जो कि सही था? शी वॉज आउटस्पोकन, शी वॉज केयरलेस, शी वॉज रिजर्व्ड और शी वॉज रूड। हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट, क्योंकि वो आउटस्पोकन थी इसलिए उसको चैटर बॉक्स और मिस्टर किसी ने पनिश किया था उसको चैटर बॉक्स पर ऐसे लिखने के लिए, या फिर एक डक क्या था डक जो क्वैक क्वैक करती है इस टाइप से उसको ऐसे लिखने के लिए कहा गया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शी वाज आउटस्पोकन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज मिस्टर किसिंग। मिस्टर किसिंग कौन थे? हर टीचर, हर काउंसलर, हर प्रिंसिपल और हर रिलेटिव। हर टीचर, मिस्टर किसिंग उसके टीचर थे, किसके? एनी फ्रैंक के। व्हाट वाज मार्गोट फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट। क्या था मार्गोट फ्रैंक? कौन थी बताना आप सभी को। एनी की जो सिस्टर थी, बड़ी बहन थी, उसका नाम था मार्गोट फ्रैंक। अ डायरी, हर सिस्टर एनी फ्रैंक और न्यू स्टेशनरी एंड डी हर ग्रैंडफादर। हर सिस्टर एनी फ्रैंक कहा जाता ना, बोलती है एनी फ्रैंक कि मेरी बहन के बर्थडे के रूप में मुझे उसके टेबल पर जाकर रख दिया गया था, क्योंकि मार्गोट अपने मम्मी पापा के पास पहले चल जाती है और एनी बाद में जाती है। तो हर सिस्टर एनी फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनल एंट्री इन डायरी ऑफ एनी फ्रैंक वाज ऑफ। ये देखिए फाइनल एंट्री क्या थी? लास्ट एंट्री 1 अगस्त 1944, 2 अगस्त 1944, 3 अगस्त 1944 और 4 अगस्त 1944। द आंसर इज 1 अगस्त 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी फ्रैंक स्टेड एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल अंटिल शी वाज। कब तक रही हो मोंटेसरी में? ऑप्शन ए 5 years old, ऑप्शन बी 6 years old, ऑप्शन सी 7 year old, ऑप्शन डी 4 year old। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 6 years old। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोम, यानी कि हमने एनी फ्रैंक को पूरा कवर कर लिया। अब नेक्स्ट हमारी पोम है अमांडा। इस अमांडा को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द पोम अमांडा इज कंपोज्ड बाय, किसने लिखी थी? ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी जॉन बेरीमन, सी रॉबिन क्लीन और डी अमांडा किसने लिखी थी? रॉबर्ट क्लीन ने। नेक्स्ट है स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। Which of this figure of speech has the poet used in above line? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसके अंदर? हम देखेंगे ऑप्शन ए मेटाफर, बी सिमिली, सी पर्सोनिफिकेशन और डी अलिट्रेशन। देखो मेटाफर हो नहीं सकता इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर कोई कंपैरिजन या कोई समानता बताई नहीं जा रही है, और सिमिली भी नहीं होता। सिमिली में क्या होता है? लाइक और एस का यूज होता है। और यहाँ पर मेटाफर को हम इम्प्लीफाइड सिमिली कैसे है कि यहाँ पर छिपी ही सिमिली होती है, एज और लाइक तो नहीं होता, लेकिन सेम चीज वैसी वो की हुई होती है। अलिट्रेशन में क्या होता है? सेम साउंड का रिपीटेशन होता है। तो देखो स्टॉप दैट स्लाउचिंग में एस और एस रिपीट हो रहा है, एंड सीट अप स्ट्रेट फिर से एस और एस रिपीट हो रहा है, यानी सेम साउंड रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स ये है आपका एलिट्रेशन। जी हाँ, जिसने भी डी लगाया उसका आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of these causes acne according to the speaker in the poem Amanda? अमांडा में किसकी वजह से बताया जाता है कि आपको एक्ने हो जाएंगे, मुहासा हो जाएंगे? तो वो क्या रीजन था? ऑप्शन ए बाइटिंग नेल, नाखून चबाने से, ऑप्शन बी ईटिंग चॉकलेट्स खाने से, ऑप्शन सी ईटिंग पिज्जा खाने से, और ऑप्शन डी क्लीनिंग द रूम, अगर आप रूम को साफ करते हो तो आपको एक्ने हो जाएगा। ऐसा कुछ था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ईटिंग चॉकलेट्स खाने से आपको एक्ने हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, जो अमांडा है उसकी मम्मा उसको मना करती है कि आप चॉकलेट्स मत खाइए अमांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज। फ्रीडम क्या थी अकॉर्डिंग टू अमांडा? अमांडा के अकॉर्डिंग सोर, स्वीट, बिटर और डी ऑल ऑफ दिस। तो अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज स्वीट एंड साइलेंस इज गोल्डन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस मैसेज डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू द पोम अमांडा। अमांडा के माध्यम से कवि क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है? चिल्ड्रन नीड इंस्ट्रक्शन। क्या बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते रहना चाहिए? जरूरत है उन्हें। चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम, या चिल्ड्रन को फ्रीडम देनी चाहिए। ऑप्शन सी चिल्ड्रन मस्ट बी डिसिप्लिन, चिल्ड्रन को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव।
द क्वेश्चन, जो ऑप्शन जिसने बी लिखा है, चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम, बच्चों को आजादी देनी चाहिए, वो उसका आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोम अमांडा इज अबाउट डैश डैश, किसके बारे में थी? टीचर साइकोलॉजी, बी पेरेंट साइकोलॉजी, सी चाइल्ड साइकोलॉजी और डी नन ऑफ दिस। बिल्कुल, ये चिल्ड्रन के ऊपर पोएम थी तो चिल्ड्रन की साइकोलॉजी की बात होगी, तो चाइल्ड साइकोलॉजी इज द करेक्ट आंसर, इनके ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमांडा वांट्स टू बी एन ऑर्फन डैश डैश, क्यों ऑर्फन बनना चाहती थी वो? टू फील द कंडीशन ऑफ एन ऑर्फन, कि वो अनाथों की जिंदगी को फील करना चाहती थी। ऑप्शन बी, टू एंजॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज, एक अनाथ को जो आजादी चाहिए उस आजादी को वो एंजॉय करना चाहती थी। और टू अवॉइड गोइंग स्कूल, या स्कूल जाने से बचने के लिए। और डी, टू प्ले विद ऑर्फन चिल्ड्रन, अनाथ बच्चों के साथ खेलने के लिए। नहीं, वो अनाथ इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि वो उनकी आजादी की जिंदगी को जीना चाहती थी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टू एंजॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What made Amanda sulk and moody, किसकी वजह से अमांडा नाराज हो जाती थी? ऑप्शन ए, when she had to complete her homework, और ऑप्शन टू, when her mother gave her too many instruction, and option C, when she had to clean her shoes, और ऑप्शन D, when she ate chocolates। यानी कि कब, जबकि उसे होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता था, या जब मम्मी उसको ज्यादा इंस्ट्रक्ट करती थी, या थर्ड, जब भी उसे अपना क्लीन शूज क्लीन करने पड़ते थे, और ऑप्शन डी, जब वो चॉकलेट खाया करती थी। जब मम्मी डांट लगाया करती थी, इंस्ट्रक्ट किया करती थी, तब वो बहुत ज्यादा सल्की और मूडी हो जाती थी, नाराज हो जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट्स, क्यों नहीं खाना चाहिए? इट कॉजेज हार्ट डिसीज, इट विल डैमेज लिवर, ऑप्शन सी, इट कॉजेज एक्ने, और ऑप्शन डी, इट कॉजेज कैंसर। क्या चॉकलेट से क्या होता है? मुहासे, एक्ने हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अमांडा इमेजिन टू बी व्हेन शी पिक्चर्स हरसेल्फ इन अ टावर, जब वो टावर पर अपने आप को देखती थी तो क्या सोचती थी वो? क्या उसके दिमाग में आता था? मरमेड, वो अपने आप को मरमेड समझती थी, या ऑर्फन अनाथ समझती थी, और रुपेंजिल समझती थी, और अ फेरी, वो अपने आप को रुपेंजिल समझती थी। रुपेंजिल क्या है? जो अपने बाइबल होती है, बाइबल के अंदर जो फेरी टेल्स होती है उसके अंदर रुपांजिल एक परी होती है जिसके बाल कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं और उसको काटने पड़ते नहीं तो काफी लंबे होते हैं। तो क्या सोचती है कि मैं भी अपने आप को रुपांजिल बांध लेती थी। कौन? अमांडा के मैं भी रुपांजिल जैसी जिंदगी जीना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने बालों को कभी नहीं कटवाऊंगी, मैं तो उन्हें लटकने दूंगी ऐसा वो सोचती है। यानी कि ऑप्शन सी सही है ना। तो इसी के साथ हमारा अमांडा और एनी फ्रैंक दोनों ही चैप्टर हमने कवर किए हैं, पूरा लेसन हमने कवर किया है, एक पोएम और एक लेसन। और उम्मीद है आपने सारे के सारे क्वेश्चन बहुत सारे कवर किए और बहुत सारे के आंसर आपने सही किए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन और नेक्स्ट पोएम के साथ में। तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है। अब समय कम है और मेहनत करने का समय ज्यादा है, लेकिन परीक्षा का समय बहुत कम है, इसलिए अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से सीखते जाइए, अच्छे से पेपर दीजिए और बने रहे मेरे साथ, सीखते जाए और कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।